ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 12 पे चल रहा है। जो देवसाय है, जो उल्टी मान्यता है, जो विभ्रम है, बाहर से सुख मिलता है ऐसा जो मानता है, उसका क्या होता है। वो भूतकाल में भी ऐसा ही मान रहा था, वर्तमान में भी ऐसा ही मान रहा है, और यदि ऐसा ही अध्यवसाय चला तो भविष्य में आने वाले अन्य दूसरे जन्म में भी वो शरीर को ही आत्मा मानेगा। मतलब आचार्य देव ने जवाबदारी अपने पे डाल दी है। क्या किया है? आचार्य देव ने जवाबदारी हमारे स्वयं के ऊपर डाल दी है। हमें क्या करना है उसके लिए वो एकदम बहुत समझदारी पूर्वक यानी कि न्याय पूर्वक, और दिखता है ना, न्याय पूर्वक दिखता है। देह जुदा आत्मा जुदा, देह जुदा आत्मा जुदा, देह जुदा जीव जुदा। जो जो द्रव्य है उसके सबकी अपनी अपनी गुणों के अनुसार वो अनुभव में आते हैं, बरोबर है। जैसे कि हम शरबत पीते हैं, नींबू शरबत, बरोबर, चिकनजी बहुत या नींबू शरबत, तो वो शरबत में हमें नींबू का, शक्कर का, नमक का, सबका स्वाद भिन्न भिन्न आता है। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न न देखते हुए हम पूरे शरबत को ही स्वाद लेते हैं, बरोबर, समझ में आएगा। मतलब मुझे इस उदाहरण से दूसरी बात बतानी है कि भाई तुझे पूरे शरबत का स्वाद आ रहा था, कि भाई ये सब चीज अलग अलग चीज का स्वाद आ रहा था, कि भाई सब चीज अलग अलग थी। तूने इन सबको इकट्ठी मान ली, तूने सबको एक मान लिया। इसके लिए तू शरबत में ही रुक गया। ये शरबत अच्छा, ये शरबत बुरा, ये फलाना, इष्ट अनिष्ट, शुभ अशुभ, वो सब करते ही रह गया। और बात क्या है, आगे बात क्या है, आचार्य जो क्या कहना चाहते हैं कि सबका देखो, नमक को देखोगे, खाराशपना जो दिख रहा है वो नमक का है। कोई वो जीरा भी डाल देते हैं तो वो जीरा का स्वाद जो आ रहा है वो जीरा का है। शक्कर का जो स्वाद आ रहा है, मिठासपना जो आ रहा है वो शक्कर का स्वाद है, और खट्टापना जो स्वाद आ रहा है
वो नींबू का है, बरोबर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम ये सबको मिला के हम क्या कहते हैं, ये सबको मिला के हम ये कहते हैं कि ये शरबत का स्वाद लिया। हकीकत में तूने शरबत का स्वाद नहीं लिया, इन सब चीजों का स्वाद लिया। वो सब चीज भिन्न भिन्न है। ठीक उसी तरह तू क्या करता है कि जो प्राप्त पर्याय जो तुझे मिली है उसमें तू तन्मय हो जाता है, वही मैं हूं। देखो, वर्तमान पर्याय में आचार्य देव ने हमारे पे जवाबदारी डाली है। क्या जवाबदारी डाली है कि वर्तमान पर्याय में तू अध्यवसाय को त्याग, अध्यवसाय को, मिथ्यात्व को, बहिरात्मपना को तू त्याग, छेद, उसका छेद कर। किस तरह कि जिस तरह तुझे मालूम पड़ा ना, क्या मालूम पड़ा कि भाई ये शक्कर का स्वाद है, ये नमक का स्वाद है, ये जीरा का स्वाद है, ये नींबू का स्वाद है, ये पानी है, तो ये सब मिली जुली अवस्था को हमने शरबत कर दिया। बात सही है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वही शरबत अच्छा है, वही मैं हूं, वही ये है, वो यही बना सकता है। ये सब जो बातें मिथ्या तो बुद्धि में चली जाती है, बहिरात्मपना में चली जाती है। तो क्या करना है कि भाई वो उदाहरण के माध्यम से सब चीज अलग अलग भिन्न भासती है, उसी तरह सबका अस्तित्व है, सबका अस्तित्व है। सबका अस्तित्व होने के बावजूद भी जो 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 द्रव्य है वो द्रव्य अपने गुणों से प्रकाशित होते हैं। तूने क्या मान लिया कि भाई ये गुणों से ये गुण सब मेरे ही है, मेरे गुण उनमें है, उनमें गुण मेरे हैं। ये अध्यवसाय है। ये अध्यवसाय को हमें त्यागना है। कैसे त्यागेंगे हम अध्यवसाय को भाई? अध्यवसाय को हम ऐसे इस तरह से त्यागेंगे कि भाई तू एक तो सब द्रव्य की तू पहचान कर, जो जो द्रव्य है वो द्रव्य की तू पहचान कर। वो पहचान करने से तुझे क्या होएगा भैया कि तुझे वो द्रव्य की पहचान करने से तुझे सब द्रव्य की पहचान किया हमने। देखो, नींबू में, शरबत में सब द्रव्यों की पहचान की। इस तरह तू सभी द्रव्यों की जो एक क्षेत्रावधा है वो सभी द्रव्यों की द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की पहचान करता है। तो और पहचान करके तू द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अपने भगवान आत्मा की पहचान कर। वो सब की पहचान करके तू दोनों के अंदर भेद पहचान, दोनों जुदा जुदा है ऐसा पहचान, तो तेरा अध्यवसाय पहचान और उसी में ही मान्यता ला। वैसी ही मान्यता को खड़ी कर, तो ही तेरा वो विभ्रम नाश पामेगा, तो ही तेरा अध्यवसाय नाश पामेगा, तो ही तेरा क्या बना अनादि से जो चल आ रहा है, क्या चला आ रहा है कि शरीर में हूं, ज्ञान में नहीं हूं। ज्ञान को तो देखता ही नहीं है, आत्मा में हूं वो तो देखता ही नहीं है, लेकिन जो अनादिकाल से जो तेरी विभ्रमता से अविद्या है, क्या कहा देखो, हमने पढ़ लेते हैं, टीका पढ़ के अपने को भावार्थ में पढ़ना है। देखो, इस विभ्रम से, क्या विभ्रम से? अध्यवसाय, मिथ्या मान्यता, उल्टी मान्यता से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात वासना दृढ़ अविचल होती है। संस्कार शब्द का एक थोड़ी सी बात करनी है मुझे। देखो भाई, संस्कार किसे कहते हैं? हमें मानो कि हम जैन धर्म है, जैनी है हम, तो हमारे संस्कार में रात्रि भोजन का त्याग, अनछने पानी का त्याग, बरोबर है, दृष्टांत है। देवशास्त्र गुरु का पूजन, जिनेंद्र दर्शन, बरोबर है, वो ये नित्य नियम पूर्वक रहते हैं। हम जहां पे भी जाए तो ये प्राह रूप से हम उसको करते हैं, बरोबर। ये हमारे जैनित्व के संस्कार है, हम जैन हैं उसके संस्कार है। याद रखना, जरा थोड़ा दृष्टांत है, ये सिद्धांत में नहीं आए हम अभी तक। संस्कार से मुझे क्या बात बतानी है? हम जैन हैं तो जैन होने के क्या संस्कार है हमारे कि भाई नित्य देव दर्शन, बरोबर है, रात्रि भोजन का त्याग, अनछना पानी का त्याग, अनछना पानी में सब कुछ, तो वो हम हर जगह पे जाके फॉलो करते हैं। हम शायद ट्रैवलिंग करते हो
ट्रैवलिंग करते हो तो भी हम ट्रेन में सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं, और बाकी सब लोग भी वो प्रभावित होते हैं, अरे आप जैन हो क्या करके, बरोबर है। वो सब बात बरोबर है, वो सब एकदम परफेक्ट बात है। संस्कार की बात चल रही है, याद रखना। ये हमारे जैनित्व के संस्कार हम पालते हैं, बरोबर है। वो दृष्टांत हुआ। इससे अभी मैं सिद्धांत बताना चाहता हूं आपको। उसमें क्या है, अभी मान लो कि हमने स्वाध्याय में आचार्य देव के माध्यम से देशनालब्धि से हमने जाना, क्या जाना कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा शरीर जुदा, वो हमने जाना। लेकिन हमने माना क्या, वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं क्या, तो फिर वो संस्कार कुछ काम के होते नहीं है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। आज हम स्वाध्याय भवन में आके बैठे हैं, घर पे थोड़े गेस्ट थे, इसके लिए आज स्वाध्याय भवन में आके बैठे। क्या क्या मतलब क्या हुआ, आप समझे बात को, समझे क्या। संस्कार यानी कि हम जो जैनित्व के संस्कार हैं वो हम निरंतर पालते हैं, निरंतर पालते हैं। क्या कैसे निरंतर पालते हैं कि भाई हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, अनशना पानी नहीं लेते हैं, वो सब वगैरह वगैरह जो भी है वो सब हम निरंतर पालते हैं, बराबर। और वो बाहर भी करते हैं। ठीक उसी तरह हमें जिनवाणी का उपदेश मिला, तो क्या वो हमारे संस्कार में बैठे हैं क्या, कि भी इस स्वाध्याय भवन टूटे ही है क्या। हमने ये हर समय जीव जुदा पुद्गल जुदा, अकर्तावाद, क्रमबद्ध पर्याय, ये सब सिद्धांत लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हम। यदि हम जो बैठे हैं तो हमारे संस्कार एक काम के हैं, बाकी ये संस्कार काम के नहीं है। यानी कि ये छोड़ना नहीं है, याद रखना, ये छोड़ना नहीं है, लेकिन ये सुन के उसके संस्कार पढ़ने चाहिए। हम स्कूल में पढ़ते हैं 1 + 1 = 2, 2 × 2 = 4, बरोबर है, वो पढ़ा है, तो वो हम निरंतर वो उपयोग में लेते हैं, तो वो संस्कार है, बरोबर है। हमने ये इंजीनियर है तो इंजीनियर की जो आईटी इंजीनियर है तो आईटी इंजीनियर की पढ़ा है, तो उसके संस्कार हर जगह पे वो अपना लगाता है। तो हमने ये वेद विज्ञान की बात पढ़ी है, तो क्या हमने वो वेद विज्ञान की बात हमने लगाई है, हम हर समय करते हैं, हर समय हम संस्कार में पैदा करते हैं क्या। जो करते हैं तो काम का है, बाकी जो नहीं करते हैं तो भाई भूल जाओ। आई बात समझ, संस्कार का मतलब ये है बेटा। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। अच्छी तरह से समझ के ये बात को ग्रहण करना चाहिए, हमें अच्छी तरह से समझ के ये बात को ग्रहण करना चाहिए। यदि जो हमने एक ग्रहण नहीं किया और हम इस स्वाध्याय भवन से बाहर निकल गए, इस शास्त्र स्वाध्याय से बाहर निकल गए, और बाद में तू मैं करना है, वो अंदर में तू मैं जीव हूं और बाकी सब तू मैं है, वो नहीं किया, तो ये संस्कार क्या काम के रहेंगे। जरा थोड़ा धैर्य से समझना भाई। अपनी डिग्री है, ससुराल जाती है, तो जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार का फॉलो करती है। तो हमें आचार्य देव ने जो संस्कार दिए वो संस्कार का हम फॉलो करते हैं क्या, वो निरंतर हम उसका ध्यान करते हैं क्या, निरंतर वो प्रयोग में लेते हैं क्या। जब तक हम प्रयोग में नहीं लेंगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। बस वो तो न्यूज़पेपर पढ़ा और बस कल का न्यूज़ है, वो तो कल का न्यूज़ नहीं पढ़ने का। समझ में आ रही बात। संस्कार शब्द पे क्या बताना चाहता हूं, वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया। संस्कार शब्द इतना गंभीर है कि हमें उस संस्कार शब्द से ये सब छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है छोड़ दो करके, लेकिन हम हर समय हर जगह पे, जैसे हमारे जो मैथमेटिक्स के हैं, जो हमने अंक ज्ञान किया है, वो सब हम जो भी है हमारे लौकिक व्यवहार में जो करते हैं तो वो सब हम करते हैं, बरोबर। तो ये चीज क्यों नहीं ला सकते, जो ये चीज नहीं ला सकते तो हमारे सही मायने में हमारे वो संस्कार नहीं है, नहीं कहलाएंगे।
संस्कार को वो संस्कार नहीं कहलाएंगे। उसका कारण ये है कि तुमने पढ़ा, न्यूज़पेपर की तरह पढ़ा और छोड़ दिया। याद रखना भैया, याद रखना। देखो ये संस्कार बरोबर, तुम उस मतलब उसको बहिरात्मा के संस्कार है, बात कर रहा है अंतरात्मा की, और बहिरात्मा के संस्कार पड़े हैं अंदर। आई समझ में? तो वो संस्कार जो बात बताते हैं वो संस्कार को ग्रहण करना चाहता नहीं है। बात में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पकड़ना जरा अच्छी तरह से, धीरे से। कोई घाई नहीं है अपने को भागने की, गाथा पूरी करने का भी ऐसा मन में ऐसा वो नहीं है। देखो, इस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात वासना दृढ़ अविचल होती है। किस नाम का संस्कार? अविद्या नाम का संस्कार, अध्यवसाय का संस्कार, उल्टी मान्यता का संस्कार, मिथ्यात्व का संस्कार। जीव जुदा पुद्गल जुदा है ऐसा संस्कार नहीं। जीव और आत्मा एक क्षेत्र होगा है ऐसा संस्कार। निरंतर भाई ये चलना चाहिए, ये हर समय हर घड़ी चलनी चाहिए। मैं अश्विन भाई की बात मैंने सुनी थी वहां पे शिवपुरी में, संस्कार शब्द के माध्यम से बोले कि हमने ये प्रवचन हॉल में संस्कार हमने पूरा सुना और प्रवचन हॉल के बाद निकल गए, फिर वो चीज का हम फॉलो नहीं करते तो फिर वो संस्कार क्या काम के? हमने 1 + 1 = 2 वो गिना बरोबर, लेकिन 1 - 1 = 0 कर दिया हमने, तो वो संस्कार क्या काम के? पकड़ में आ रही है ना? दृष्टांत से सिद्धांत की ओर आया करो, है बता। तो वो बाहर में तो बरोबर एकदम परफेक्ट है, हाँ, और वो बरोबर कोई गड़बड़ करता है तो भी उसको तमाचा मार के ऐसा चुटला लेके टीचर पढ़ाती है ना बरोबर अच्छी तरह से। तो ये आचार्य देव तुम्हें चिमटा लेके बोल रहे हैं कि ये तेरे बहिरात्मा के संस्कार को छोड़ और अंदर आत्मा, अपने भगवान आत्मा के संस्कार को पाल। तो ही पढ़ेगा ना भाई, बाकी ऐसा बढ़ने वाला नहीं है। नहीं तो अनादि का संसार से है, अनंत काल तक घूमेगा। देखो, हाँ, अविद्या नाम का संस्कार, जिसकी अविद्या संज्ञा है, वह जिस संस्कार के कारण अविवेकी अज्ञानी जन अंग को ही अर्थात शरीर को ही फिर से भी अर्थात अन्य जन्म में भी अपना आत्मा मानता है। क्या मानता है? अपना आत्मा मानता है भैया। कौन आत्मा मानता है? कि उसने संस्कार जो आचार्य देव ने बताए थे, वैदिक ज्ञान के संस्कार बताए थे, वो संस्कार उसने फॉलो नहीं किए, वो संस्कार उसने देखे नहीं। तो क्या किया? तो अनादि से वही संस्कार उसके पढ़ते आ रहे हैं, वही संस्कार में वो फॉलो कर रहा है। बहुत गड़बड़ करता है भैया। आई बस बहुत गड़बड़, इतनी गड़बड़ी हो रही है ये जीवन में। इस जीवन किस लिए मिला है? अध्यवसाय छोड़ने के लिए, अध्यवसाय को छेदने के लिए। देखो, बाहर के संयोग है, संयोगों का दोष मत दो, दोष अपने स्वयं के है भैया, दोष स्वयं अपने हैं। आई बात समझ में? दोष अपने स्वयं के हैं, अपने स्वयं के दोष स्वयं के हैं। तो संयोगों को दोष देता है, वो तेरी गड़बड़ बात है भाई। संयोग तो है, संयोग तो रहने वाला ही है। सिद्ध भगवान में भी साथ, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में वहां पर भी अनंत जीव है। कौन से? निगोद काय के जीव है, अनंत अनंत वातावलय है, वहां पर अनंत जीव है निगोद काय के। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कार्मण वर्गना भी है, वहां पे सब कुछ है, 610 बड़ी हुई है 3 लोक में कार्मण वर्गना, लेकिन वो कार्मण वर्गना उनको क्यों चिपकती नहीं है? क्योंकि अभी उनके संस्कार में ज्ञान स्वभावी आत्मा ही दिखता है, और आत्मा तो अभी भी अछूता है, किसी को छूता नहीं है, अबद्ध स्पष्ट है, कुछ नहीं होता उसको। ये संस्कार गिराने हैं भैया, ये संस्कार गिरेंगे तो अंतरात्मा होने का चांस है।
बाकी अंतरात्मा होने का चांस नहीं है भैया। देखो क्या कहते हैं आगे, आगे पढ़ता हूं मैं। टीका 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 में, टीका तो कल हो गई थी, फिर भी अपना देखो, अविद्या नाम का संस्कार, जिसकी अविद्या संज्ञा है, वह जिस संस्कार के कारण अविवेकी अज्ञानी जन अंग को ही अर्थात शरीर को ही फिर से भी अर्थात अन्य जन्म में भी अपना आत्मा मानते, मतलब पहले भी वह संस्कार वही थे और वही संस्कार अभी रखे जाएगा, तो अगला भव में भी शरीर को ही आत्मा मानेगा। कितनी कड़क बात बता दी प्रभात चंद्र आचार्य देवे। बात समझ में आई? प्रभात चंद्र देव की टीका है, आचार्य प्रभात चंद्र देव। ग्रंथकर्ता तो पूज्यपाद स्वामी है और आचार्य देव प्रभात चंद्र देव है टीकाकार। कितनी बात बता दी कि ये बहिरात्मपना तुझे छोड़ना है भैया, बहिरात्मपना को त्यागना है। बहिरात्मपना जो तू नहीं त्यागेगा तो तू अनंत काल से घूम रहा है, अनादि से घूम रहा है और अनंत काल तक घूमेगा भैया। दुख हो रहा है, आचार्य देव को दुख हो रहा है। इसके लिए क्या कहा देखो, अन्य जन्म में भी अपना आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। शरीर प्रमाण है लेकिन शरीर को आत्मा मत मान। शरीर में कुछ होता है तो दुख होता है भाई, बात सही है, मैं कहां ना बोल रहा हूं, दुख होता है, लेकिन दुख होता है वो शरीर का दुख है। तो शरीर को अपना माना है, इसके लिए ज्यादा दुख होता है। अरे कितने मुनिराजों को उठा के देख लो, सुकुमार मुनिराज, बराबर, कितने मुनिराजों को। आज तो बहुत बड़ा पर्व है अपना जैनों का, रक्षाबंधन पर्व उल्टी जगह पे चला गया है, जैनों में भी आ गया वो सब गड़बड़। जाने तो गड़बड़ी की बात नहीं करनी है, टीका अपना रिवीजन ही हुआ है आज। रक्षाबंधन एक्चुअली किस तरह से मनाया जाए, रक्षाबंधन का महत्व क्या है, वो सब निकल गया है। रक्षा सूत्र का मतलब क्या होता है, जिन धर्म की रक्षा करेगा वो एक रहता है, लेकिन वो बस बहन को राखी, बहन भाई को राखी बांधेगी, वो सब करेगा, वो सब ठीक है, बाहर का व्यवहार वो सब में नहीं जाना है। मेन जो अपनी बात आई ना, अपना अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, बरोबर है, और बलि आदि 4 मंत्री के किया हुआ उत्सर्ग, बरोबर है, वो वहां पे जो पहाड़ पे थे तो चारों बाजू से धुआं करना, विष्णु कुमार मुनिराज को आके उपसर्ग को टालना। आप बात समझो, मेरी बात को समझो, संस्कार शब्द की बात चल रही ना, वो मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज का संस्कार क्या था, बलि आदि का संस्कार क्या था, समझो बात को। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज देह से भिन्न आत्मा, देह से भिन्न जो उपसर्ग आ रहा है वो देह का उपसर्ग है, और यदि वो देह को मैं अपना माना तो मैं स्वयं अपने आत्मा के ऊपर उपसर्ग करूंगा। क्या किया, अपने आत्मा के ऊपर मैं उपसर्ग करूंगा, यदि जो मैंने देह को अपना माना तो, बरोबर है। वो संस्कार उनके देह जुदा, आत्मा जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, वो संस्कार ढड़ पड़े हुए हैं अंदर। आई बात समझ में? वो संस्कार ढड़ पड़े हुए हैं। चाहे बलि तो कुछ भी कर दे, लेकिन हम तो हमारे में ही रहेंगे। चाहे हे कौरव भाणे, तू चाहे कितने भी धकधकते गहने पहना ले लोखंड के, लेकिन हम तो हमारे में रहेंगे। इस संस्कार ऐसे संस्कार होने चाहिए भैया। गजकुमार मुनिराज कहते हैं कि अरे तुझे चाहे जो भी करना है वो कर ले, हम तो हमारे में रहेंगे। इस संस्कार है भैया,
आई बस में रक्षाबंधन पर्व में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने किस तरह उपसर्ग विजयी बने। विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग को टाला, वो उपसर्ग की विजयी बने, और विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग को टाला। ऐसा नहीं है, विष्णु कुमार मुनिराज को ऐसा नहीं था कि भाई उनको भी ऐसे संस्कार नहीं थे, लेकिन जैन धर्म के ऊपर संकट आया है, मुनिराजों के ऊपर संकट नहीं, जैन धर्म के ऊपर संकट आया है। वो संकट मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वापस वही तुम जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। ये थोड़ी कोई वो बामनिया का वेश धारण करके बैठ गए थे। जैन धर्म के ऊपर अपना स्वानुभव की कीमत के ऊपर, अपने स्वानुभव की कीमत के ऊपर मुनिराज ने, ऐसा मत सोचना कि विष्णु कुमार मुनिराज ने ये उपसर्ग टाल दिया, वो ऐसा मत लेना भैया। बात को किस तरह से हमें पकड़ना है, बात को किस तरह से लेना है, उसको रक्षाबंधन पर्व किस तरह से मानोगे, किस तरह से इसने किस तरह से अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने किस तरह, मतलब एक दृढ़ संस्कार थे उनके। क्या संस्कार थे कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो संस्कार होने के कारण वो संस्कार भले उपसर्ग रहा, बाली आदि 700 मुनिराजों ने उपसर्ग किया, लेकिन फिर भी वो उपसर्ग विजयी हो गए, उपसर्ग विजयी हो गए। वो उनको उपसर्ग से उनके आत्मज्ञान में कोई फर्क पड़ा नहीं। तो आत्मज्ञान में यदि फर्क पड़ता तो वो संस्कार उल्टे हो जाते, लेकिन संस्कार में क्या पड़ा था कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। वो जो उपसर्ग हो रहा है वो शरीर का उपसर्ग है, मेरे को उपसर्ग नहीं हो रहा है, ऐसा माना, ऐसा जाना। इसके लिए वो संस्कार, ऐसे संस्कार, अपने आत्मा के संस्कार, आत्मा संबंधी के संस्कार हमें पालने चाहिए। ये संस्कार की बात मुझे जरा कल हो रही थी, उसके लिए मैंने इस संस्कार के बारे में बात की है। अपना कुछ आगे तो बढ़ा नहीं है समाधि तंत्र में, आगे हम देखेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः सहजानंदी।